हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएसटी स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ऐसे ही हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए क्या है, चित्रात्मक पुस्तकें। ऑप्शन बी दिया है विश्वकोश। ऑप्शन सी दिया मिथक और अनुश्रुति। ऑप्शन डी दिया वास्तविक वस्तुएं। तो देखिए कह रहा है कि जिसमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, तो देखिए उन्हें जो कहा जाता है चित्रात्मक पुस्तकें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा तंत्रिका संबंधित विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ये दिया है अधिगम विकलांगता, बी दिया है अधिगम प्राथमिकता, सी दिया है अधिगम शैली, डी दिया है अधिगम भिन्नता। तो देखिए इसको कहा जाता है अधिगम विकलांगता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? ये दिया है अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, बी दिया है शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, सी दिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, डी दिया मनोरंजन का स्रोत है। तो देखिए गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री करा क्या कर सकती है? तो ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बना सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है कौशल आधारित शिक्षण सामग्री। ऑप्शन बी दिया है श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, सी दिया है ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री, डी दिया है कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो देखिए इसको कहा जाता है श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। ए दिया है उच्चारण, बी दिया वर्तनी, सी दिया है कोश विषयक, डी दिया है सांस्कृतिक। तो देखिए करता है जो है उच्चारण को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? ए दिया है घर की वस्तुएं, बी दिया है वास्तविक वस्तुएं, सी दिया शिक्षण सामग्री, डी दिया कक्षा कक्ष सामग्री। तो देखिए इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा वास्तविक वस्तुएं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसे वर्तनी संबंधित गलतियां करते हैं, वे किससे ग्रस्त हैं? ये दिया गति या फिर संचलक विषयक विकलांगता, बी दिया है संरचनात्मक विकलांगता, सी दिया है वाक क्षति, डी दिया है अधिगम विकलांगता। तो देखिए इसको कहा जाता है अधिगम विकलांगता। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है कोश विषयक, ऑप्शन बी दिया वर्तनी, ऑप्शन सी दिया संरचनात्मक, ऑप्शन डी दिया स्वनिम या ध्वन्यात्मक। तो देखिए इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है संरचनात्मक त्रुटि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा किसी नवीन
कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? ए दिया है पाठ्य पुस्तकें, बी दिया है विश्वकोश, सी दिया है शब्दकोश, डी दिया है वास्तविक वस्तुएं। तो देखिए इस प्रकार की सामग्री जो है प्रयोग किया जा सकता है किस प्रकार की, तो हो जाएगा ऑप्शन डी वास्तविक वस्तुएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? ये दिया है चित्रात्मक पुस्तकें, बी दिया है विश्वकोश, सी दिया मिथक और अनुश्रुति, डी दिया इतिहास और नायकों की कहानियां। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वकोश। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है भाषा संबंधित गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? ये दिया अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक या फिर वर्कशीट, बी दिया प्रतिदिन शब्द भंडारण और वाक्य, सी दिया सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, डी दिया भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो देखिए भाषा संबंधित गतिविधियों के चयन के मानदंड जो हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा किसी बच्चे के आत्मकेंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? ये दिया है बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। बी कह रहा है दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि बच्चे देते हैं। सी कह रहा है बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक हैं। डी कह रहा है दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसे कि वे करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, करा चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। ऑप्शन ए दिया है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी दिया है सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन सी दिया बोधगम्य निवेश उपकरण, ऑप्शन डी दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता। तो देखिए चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास भाषा अर्जन उपकरण है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? ये दिया है शिक्षण के लिए तैयारी, बी दिया है यादृच्छिक प्रक्रिया, सी दिया है प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, डी दिया है व्यवस्थित प्रक्रिया। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो कहेंगे वो कहा जाता है व्यवस्थित प्रक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? ए दिया विमर्श की भाषा की जागरूकता, बी दिया अर्थगत झुकाव, सी दिया निगमनात्मक तार्किकता, डी दिया है मानसिक अवरोध। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विमर्श की भाषा की जागरूकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।